हमारे अंदर बड़ी कमजोरी है। कमजोरियों के लिए कहा जाता है कि जिद बहुत जिद्दी लोग। कोई चीज कला को मैंने पसंद कर दिया तो वही इंटरजे की चीज अगर हाथी बनाने लगे तो हाथी बनाते जाए, घोड़ा बनाने लगे तो घोड़ा बनाने लगे। एक तरह का संगीत गाएंगे तो वैसा ही गाएंगे, मतलब कलाकार। अब उनको अगर आप कहिए भी कि आप इसको बदल दीजिए तो मानिए, एकदम गुस्सा आ जाएगा उसको। वो सोचते कि उनकी कला का आदर ही नहीं है। तो कर आज्ञा चक्र पे आदमी विचार करे तो जिद जो है वो आज्ञा चक्र को बात ये अब हम बंगाली हमारे यहाँ रविंद्र बाबू हो गए, हमारे वो हो गए, हमारे यहाँ बड़े बड़े आर्टिस्ट हो गए, सबके नाम से हम अपने को सोचेंगे हम भी वही हो, तो वो बात नहीं समझ लेना कि हम वो नहीं हैं। अगर उनकी ओर नजर करिए तो उनमें जिद बिल्कुल नहीं। और ये जो जिद हम लेकर के बैठे हैं कि हम ही बड़े महान हैं क्योंकि हमारे बंद देश में एक से एक लोग हैं, तो आप उनके स्तर पे पहुंच नहीं सकते। हाँ, उनकी जो कुछ भी महिमा है उस छत्र छाया में पड़ सकते, लेकिन उससे अगर ऊपर उठना है तो इस जिद को छोड़ देना चाहिए कि हम तो ऐसे ही हम यही करेंगे, इससे ज्यादा हम नहीं करने वाले और कोई हम इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं। सो वो बोल नहीं सकता। अब कॉम्प्रोमाइज पे बात आई तो मैं ये नहीं कहती कला का विनाश करना, उसी तरह से भी कला का विनाश करना है, लेकिन कला के बारे में एक सम्यक स्वरूप से विचार करना है। मैं इसलिए प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ कि एक तो जो हमारे अंदर आलस्य है, उस आलस्य से भी जिद चलता। जब आदमी आलसी होने लगता है तो वो बड़ा जिद्दी होता है। फिर वो ये नहीं सोचता कि मैं आलस्य की वजह से ही जिद कर रहा हूँ, क्योंकि कोई नई चीज करने में मुझे श्रम तो उठाने पड़ेंगे। अब जहाँ मेरा हाथ चलता है वो तो आसानी से मैं बैठे बैठे कर दूँ। और माता जी कह रहे कि थोड़ा बेटी इसे जरा बदल डालो तो ठीक हो जाएगा, तो ये तो मैं नहीं कर सकती। इसमें एक तो जिद है और जिद के पीछे में आलस्य। कोई सी भी नई चीज सीखने के प्रति जरा सी वृत्ति हमारी धीमी है, और ये धीमी वृत्ति की वजह से हम लोग उस नई चीज को नहीं सीख सकते, जिससे कि लक्ष्मी का जरूर हमें मिलाप हो सकता है। जैसे मैं पहले थी किसी इसमें ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ मैंने बताया कि अच्छा बंगालियों से कहो कि तुम ये जो पर्सेस बनाते हो इसके इतना ज्यादा मत बनाओ, उसकी बस एक लाइन में अच्छे से बना दो, वही चीज बहुत लोग पसंद। ये नहीं है, हम तो बीच में बनाएंगे, उसको तो हम बनाएंगे जैसा, वो जैसा आप कहेंगे वैसा नहीं कर सकते, हम इसमें वो चीज कर ही नहीं सकते। तो कोई सजेशन आप नहीं दे सकते, जो वो करेंगे उसी को रखेंगे। उसके 2500 चीजें बना के रख दीजिए आप, वो कोई बिकेगा नहीं तो कहेंगे क्यों हमारे पास स्टॉक है, नहीं बिका तो नहीं बिका, हमारे पास स्टॉक है, अब उसी कमर में बैठे उस पर सूझबूझ होनी चाहिए। अब सहयोग में क्या है कि मनुष्य की बुद्धि ही खुल जाती, उसकी बुद्धि खुल जाती, उसका आज्ञा खुल जाता है, उसकी जिद तो पहले कम हो जाएगी कि मैं इसकी जिद करूंगा कि यही ठीक है और इससे अलावा कोई चीज ठीक ही नहीं, जो हम करते वही ठीक है। उस जिद के खुलने से बड़े लाभ हो सकते हैं। जैसे कि हमने देखा बहुत लोगों में अनेक तरह की जिद होती है, और उस जिद में वो इस तरह से मारा जाता है कि उसके सारे ही जीवन पर ही उसका परिणाम है कि हम ऐसे हैं और हम ऐसे ही रहें। नहीं, हमें परिवर्तन करना, और वो परिवर्तन आप सहज से बिल्कुल बहुत ही सहजता पूर्वक प्राप्त कर सकते। जब सहजता पूर्वक आपने उसे प्राप्त किया तब आपको आश्चर्य के सहजता पूर्वक ही लक्ष्मी का मेल किया जाता है। मैं तो ये आर्टिस्ट लोगों में खास चीज देखती, इतने वृद्धि होते हैं उनसे जब कह दीजिए कि भाई जरा सा ऐसे जरा बदल दो, नहीं हम तो यही करें, यही हमें सूट करता है, इसी को हम फिर चाहे सुनने वाले उठ के चले जाए कोई हर्जा नहीं, और हम तो यही गाएंगे और हम ऐसी कहेंगे या ऐसी बनाएंगे, ये करेंगे। तो आज्ञा चक्र की ठीक करने के लिए पहले जो हमारे अंदर ये विचित्र तरह का अहंकार आ गया है कि हम जो करते आए हैं और जो हमने किया है वही ठीक है और जिस तरह से हम करते हैं वही ठीक है, ये ढर्रा जो हमने बना लिया, ये इस ढर्रे को बदलना